बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ एक बार फिर आवाम के कंधों पर आ गया। महंगाई की चक्की में पिसने वाले फैसलाबाद डिवीजन के शहरी नई कीमतों से परेशान। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा होकर 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 59 पैसे महंगा होकर 368 रुपए 29 पैसे का लीटर हो गया। शहरियों का कहना है कि आमदन वही है, मगर पेट्रोल समेत रोजमर्रा अशिया की हर चीज मुसलसल महंगी होती जा रही है, जिससे घर का बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ एक बार फिर आवाम के कंधों पर आ गया। महंगाई की चक्की में पिसने वाले फैसलाबाद डिवीजन के शहरी नई कीमतों से परेशान। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा होकर 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 59 पैसे महंगा होकर 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों का कहना है कि आमदन वही है, मगर पेट्रोल समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हर चीज महंगी होती जा रही है, जिससे घर का बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आंख मचौली जारी। फैसलाबाद मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्टर की जानब से किरायों में 10% कमी का ऐलान। किरायों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी कशमकश का शिकार हैं। हुकूमत और ट्रांसपोर्ट के दरमियान आंख मचोली जारी। फैसलाबाद मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में 10% कमी का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से फैसलाबाद से जंग का किराया 14,300 रुपए से कम होकर 13,000, फैसलाबाद से लाहौर का किराया 21,300 रुपए से कम होकर 18,400 हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 22,350 से कम होकर 20,300 हो गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 78,000 से कम होकर 70,200 रुपए हो गया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 68,400 रुपए से कम होकर 61,600 रुपए हो गया। कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर कशमकश का शिकार। चेयरमैन मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी असलम का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया तयन से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मजीद बोले कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा, वरना इंडस्ट्री के साथ ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट ने तेल डीजल की पेट्रोल की कमी की थी, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जो 3 दिन से मुसलसल बढ़ा रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए करते करते ये वहाँ पे ले जाएंगे, तो इसलिए कारोबार तो वैसे पहले भी नहीं है। आप देख लें पंजाब में कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है, इसी वजह से हो चुकी है। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हम खास तौर ट्रांसपोर्ट बरादरी इस मसले से बहुत परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में माहाना बुनियाद पर तब्दील करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन राना दरीस के साथ उमर रंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। टोबा टेक्सिंग में रिक्शा यूनियन ने किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से तमाम अशिया जो है वो भी महंगी हो चुकी हैं, और ज्यादा नुकसान जो है वो रिक्शा ड्राइवर को होता है, क्योंकि सवारी पहले ही पूरा किराया अदा नहीं करती। रिक्शा यूनियन का पेट्रोल की कीमतों में फिल फॉर कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के अखराजात मजीद बढ़ गए। तोबा में रिक्शा यूनियन ने किरायों में इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने के बाद रिक्शा चलाना मजीद मुश्किल हो गया। महंगाई के बाइस रोजमर्रा अशिया पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। रिक्शा यूनियन ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में फिलफोर कमी का मुतालबा कर दिया। किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन सवारी किराया नहीं दे रही। कम किराए में जाना पड़ता है। पिछले किराए में पेट्रोल रोज बाई रोज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम मजबूर हैं। जिधर का 100 लेते थे उधर हम 50 ले आ रहे हैं, 50 वध ले 150 ले आ रहे हैं, तो इसलिए हम सवारी नहीं किराया दे रही। डेली बनाते पेट्रोल वध रहा वा। हुकूमत से चाहिए पेट्रोल कम किया जाए, सानू बच कुछ नहीं रहा है। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पहले ही महंगी हैं। बढ़ती महंगाई में कम आमदन वाले तबके के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है।
नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म होने को फेस्को ने 7 साल मुकम्मल होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पुराने नेपरा रेट से मुस्तफीद होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि पुराने नेपरा रेट से मुस्तफीद होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। 7 साल मुकम्मल होने पर नेट मीटरिंग सार्फिन नेट बिलिंग करवा सकेंगे। 8 रोज में मुआयदा मुद्दत मुकम्मल होने पर नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड सर्कुलर से तलब किया गया। साल 2018 और 19 में किए गए नेट मीटरिंग मुआयदों की मुद्दत पूरी हो गई। नेट मीटरिंग पावर डिवीजन पाबंदी लगा चुका है। फैसलाबाद में नए बिजली मीटर्स के सार्फिन के लिए बिलों में बड़ी सहूलत मिल गई। नए मीटर्स के बिलों में सेग्रीगेशन की सहूलत फराहम कर दी गई है। फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मीटर्स के बिल नेपरा कवानीन के मुताबिक जारी किए जा रहे हैं। नए मीटर्स के बिलों में सार्फिन को सेग्रीगेशन की सहूलत दी जा रही है। 5000 से ज्यादा बिल सेग्रीगेशन की सहूलत से जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद को नोटिस। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद को नोटिस, जबकि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से सरकारी मुलाजमीन को बकाया जात तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से जवाब तलब कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की जानब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद को नोटिस, जबकि फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद को नोटिस, जबकि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से सरकारी मुलाजमीन को बकाया जात तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से भी जवाब तलब, जबकि सरकारी मुलाजमीन की जानब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद की शाहराहों को महफूज और हादसा फ्री बनाने का कमिश्नर पेट्रोलिंग पुलिस और जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का रीजनल पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिस का दौरा किया। एसएसपी पेट्रोलिंग का मिर्जा अंजुम कमाल ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने यादगार शहादा पर हाजिरी और शहादा पर फूल चढ़ाए, जबकि कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने पेट्रोलिंग पुलिस की अवामी खिदमात को भी सराहा। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल की दावत पर कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने रीजनल पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिस का विजिट किया। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल की कमिश्नर फैसलाबाद को ब्रीफिंग। कमिश्नर को पेट्रोलिंग पुलिस की वर्किंग और अवामी सर्विसेज से आगाह किया गया। मेहमान और मेजबान अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत कर रही है। पेट्रोलिंग पुलिस शाहराहों पर शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रही है। जब हम स्टेट ऑफ द आर्ट कभी पुलिसिंग की बात करें तो जो पंजाब पेट्रोलिंग जो हाईवे पुलिस है वो उसके अंदर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह माशाल्लाह एसएसपी साहब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैसलाबाद की डिवीजन की, इस रीजन की शाहराहों को साफ रखने में, क्राइम फ्री रखने में, जराइम से पाक रखने में जो इनका किरदार है वो यकीनन लायक तहसीन है। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल का कहना था कि कमिश्नर फैसलाबाद के तावन से हाईवेज को हादसात फ्री बनाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का, बहुत टाइट स्केड्यूल था, उन्होंने हमें टाइम दिया, इज्जत अदाई की हमारी पीएचपी की। और दूसरा, हम इनकी मुलाकात से, इनके आमद से फायदा ये उठाएंगे कि हम, जैसे सर ने बताया कि हम पीएचपी को बढ़ाएंगे। दूसरा, इसे जो मेजर इशू है वो एक्सीडेंट्स का है। एसएसपी मिर्जा अंजम कमाल ने तावन की यकीन दहानी पर कमिश्नर इमरान हामिद शेख का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। जिले इंतजामिया जंग में अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और। शहर का वाहद गोजरा रोड अंडरपास जबूहाली का शिकार। अंडरपास का सीवरेज सिस्टम नाकारा, जबकि रोड भी टूट फूट का शिकार हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर राहगीर जिले इंतजामिया से नालां। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद ताहाल सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग शहर का वाहिद गोजरा अंडरपास इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस जबूहाली का शिकार है। अंडरपास का सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाइस निकासी आब का मसला, जबकि सड़क भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अंडरपास की खस्ताहाली के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। रोजाना गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
हुकूमत को चाहिए ऐसे रास्ते साफ करने चाहिए। क्यों 2 रास्ते हैं, ये बंद करते हैं तो यहाँ पे मुश्किलात होती है। ये देखो ना कितनी मुश्किल से गाड़ी चल रही है, कितनी मुश्किल से ये लोग यहाँ से गुजर। राहगीरों का मजीद कहना है कि मसले के हल के लिए मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी गईं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम सूरत हाल पर नोटिस लें और अंडरपास की हालत ज़ार को बेहतर बनाएं। देखिए ना, एक शारे आम है और ये बड़ा रश वाला रोड है। अगर इसकी ये पोजीशन है तो आप इससे बाकी का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया है कि गोजरा रोड अंडरपास की सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। सेवरी सिस्टम ठीक और टूट फूट का शिकार सड़क की तामीर और मुरम्मत करके शहरियों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस जड़ावाला की नई बिल्डिंग के इफ्तिताही तकरीब डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चौधरी अब्दुल हमीद का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चनियोट रिजवान आमिर का कहना था कि नई बिल्डिंग हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। डायरेक्टर फैसलाबाद मोहम्मद खालिद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चनियोट मोहम्मद रिजवान आमिर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जड़ावाला डॉक्टर शोबिया इकराम समेत अफसरान और दीगर की शिरकत। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब चौधरी अब्दुल मजीद ने दीगर अफसरान के साथ नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद का कहना था कि जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। सदरात से महकमा ज़राअत के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। हुकूमत पंजाब की खुसूसी ग्रांट से नई बिल्डिंग मुकम्मल होगी। किसानों के लिए बेहतरीन बिल्डिंग बनाई गई। किसान आसानी के साथ शहर के वस्त में ज़राअत ऑफिस आ सकते हैं। ज़राअत से मुतल्लिक अफसरान से रहनुमाई भी ले सकते हैं। किसानों को नई बिल्डिंग में बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही हैं। ये सबसे बड़ी तहसील है और मल्टी क्रॉप्स एरिया सारा हमारे पास, गंदम हमारे पास, चावल हमारे पास, शुगर केन का बहुत बड़ा एरिया जो डिवीजन था वो इस तहसील का है। तो जहाँ पर हमारे पास कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का दफ्तर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिल्डिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए बनाई है। यहाँ के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए बनाई है, फार्मर्स के लिए बनाई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चनियोट मोहम्मद रिजवान आमिर का कहना था नई बिल्डिंग हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। हुकूमत पंजाब ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, फैसलाबाद डिवीजन के सभी ऑफिस जो है इस वक्त किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस से कम नहीं है। डीजी साहब ने अपने स्पेशल एफर्ट से एडिशनल सेक्रेटरी साहब से बात करके हमें 50 लाख रुपया हमें दोबारा लेके दिया। शहरियों और किसानों ने पंजाब की सबसे बड़ी तहसील में हुकूमत पंजाब की जानिब से नई बिल्डिंग के क़याम के इस इक़दाम को खूब सराहा। नई बिल्डिंग से किसानों और अफसरान को बेहतरीन माहौल फराहम किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41 जड़ावाला। फैसलाबाद में नाकस खुराक बेचने वालों की शामत 8 माह में 8 करोड़ 15 लाख से ज़ायद जुर्माने कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। चनियोट में फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, रेल बाजार के मारूफ स्वीट हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में सेहत दुश्मन पर 8 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद जुर्माने। नाकस खुराक की फराहमी पर 5,760 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई। 27,000 पॉइंट्स को नोटिस जारी किए गए। फैसलाबाद फूड अथॉरिटी की 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। खुराक का मेयार जांचने के लिए 2,645 नमूने हासिल किए गए। 150 मुकदमा दर्ज। चनियोट में मारूफ स्वीट हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्वीट शॉप से बरामद शुदा नाकस खोया और पनीर तलफ। खोए और पनीर का सिंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। कवानीन के खिलाफ खुला खोया और पनीर फ्रीजर में फरोख्त के लिए रखा पाया गया। खोया और पनीर इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत पाया गया। हुकाम का कहना था कि खुराक में मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। मुख्तलिफ इलाकों में बिला इम्तियाज ऑपरेशन। कमालिया में मारूफ ब्रांड की जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। सैकड़ों लीटर मुज़र सेहत ड्रिंक्स जब्त। भारी मशीनरी, खाली बोतलें और ड्रम्स भी कब्जे में लिए गए। तोबा बाईपास पर जानवरों की अलाइशों से तैयार करदा 6 मन से जायद नाकस घी और आयल पकड़ा गया। मुलजम गिरफ्तार। पीर महल में नाकस पानी से बर्फ बनाने वाली 3 आइस फैक्ट्रियां और स्वीट्स एंड बेकर्स यूनिट सील कर दिए। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन इम्तियाज हुसैन का कहना था कि मिलावट और जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पुलिस कार्रवाइयां जारी रहेंगी।